आदाब, नमस्कार। आप देख रहे हैं INN चैनल। मैं हूं शेख अहमद अली। इस न्यूज बुलेटिन में आइए सबसे पहले नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। काचीगुड़ा रेलवे स्टेशन पर 2 ट्रेनों में तसादुम, 12 मुसाफिरीन जख्मी। MMTS ट्रेन के कैबिन में फंसे हुए ड्राइवर को मुश्किल से निकाला गया। RTC मुलाजिमीन ने दिया वुज़रा और बरसर इख्तिदार MLAs के मकानात पर धरना, एहतजाज में शिद्दत पैदा करने का फैसला। खानगी तालीमी इदारों में मनमानी फीस की वसूली के खिलाफ कांग्रेस चलाएगी तहरीक। मौलाना आज़ाद के यौम पैदाइश के मौके पर शब्बीर अली के हाथों दस्तखती मुहिम का आगाज। महाराष्ट्र में सियासी ड्रामा जारी, शिवसेना के बाद गवर्नर ने NCP को दी हुकूमत साजी की दावत। और अयोध्या फैसले पर मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का 17 नवंबर और सुन्नी वक्फ बोर्ड का 26 नवंबर को होगा जायजा इजलास। अब खबरें तफसील से। हैदराबाद के काचीगुड़ा रेलवे स्टेशन पर आज 2 ट्रेनों के दरमियान तसादुम के नतीजे में 12 अफराद जख्मी हो गए। रेलवे अहदेदारों ने बताया कि यह वाकया सुबह तकरीबन 10:30 बजे पेश आया, जहां मल्टी मॉडल ट्रांजिट सिस्टम यानी MMTS ट्रेन कर्नूल सिटी सिकंदराबाद हिंडरी इंटरसिटी एक्सप्रेस में घुस गई। रेलवे अहदेदारों के मुताबिक हिंडरी एक्सप्रेस सिग्नल के लिए स्टेशन के करीब रुकी हुई थी कि उसी वक्त लिंगमपल्ली से फलकनुमा जाने वाली MMTS ट्रेन भी उसी ट्रैक पर आ रही थी, जिसकी वजह से तसादुम का ये वाकया पेश आया। MMTS लोकोमोटिव ड्राइवर 38 साला शेखर कैबिन में बुरी तरह फंस गया था, जिसे निकालने के लिए काफ़ी मशक्क़तें करनी पड़ी। गैस कटर की मदद से कैबिन को काटते हुए इस ड्राइवर को बाहर निकालने में कामयाबी हासिल की गई, जो बुरी तरह जख्मी हो गया। नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स के मुलाजमीन को भी तलब कर लिया गया, चूंकि MMTS का ये कैबिन बुरी तरह तबाह हो गया है। रेलवे हुक्म के मुताबिक शेखर शदीद जख्मी हो गया है, जिसे ऑक्सीजन और जिंदगी बचाने वाली दूसरी सहूलतें भी कैबिन के अंदर ही फराहम की गई। रेलवे ज़राए ने बताया कि यह वाकया MMTS ट्रेन के 6 कोचेस और हेनरी एक्सप्रेस के 3 कोचेस को नुकसान पहुंचा है। एडिशनल जनरल मैनेजर साउथ सेंट्रल रेलवे BB सिंह ने बताया कि इस वाकये में तकरीबन 12 मुसाफिरीन जख्मी हो गए, जिन्हें उस्मानिया हॉस्पिटल मुंतकिल कर दिया गया और 2 मुसाफिरीन को डिस्चार्ज भी कर दिया गया। एक मुसाफिर की हालत तशवीशनाक बताई गई है। साउथ सेंट्रल रेलवे के सीनियर ओहदेदार भी मेडिकल रिलीफ वैन्स और एक्सीडेंट रिलीफ ट्रेन के साथ जाए हादसे पर पहुंच गए। हादसे के बारे में इब्तिदा में ये समझा जा रहा था कि सिग्नलिंग सिस्टम में फ़नी खराबी की वजह हो सकती है, ताहम साउथ सेंट्रल रेलवे के ओहदेदारों ने इस इम्कान को मुस्तरद कर दिया और 2 ट्रेनों के दरमियान तसादुम को इंसानी गलती से ताबीर किया। इस वाक़े की आला सतही तहकीकात का हुक्म दे दिया गया है। इस हादसे के बाद एक ट्रेन मनसूख कर दी गई और दूसरी एक ट्रेन का रुख मोड़ दिया गया, जबकि मजीद 5 ट्रेनें जुज़वी तौर पर मनसूख की गई हैं। MMTS की खातून मुसाफिर पद्मावती ने बताया कि काचीगुड़ा स्टेशन पहुंचने के करीब एक ज़बरदस्त धक्का महसूस हुआ, जिसकी वजह से कई मुसाफिरीन के सर सामने वाली निशिस्तों से टकरा गए। इस सूरत हाल की वजह से कई मुसाफिरीन जख्मी भी हुए। दूसरे मुसाफिरीन ने बताया कि हादसे की शिद्दत की वजह से छोटे बच्चे भी अपने सीटों से उछल पड़े। ऐनी शाहिदी ने बताया कि एक बड़ा हादसा टल गया, क्योंकि MMTS ट्रेन इंतहाई धीमी रफ्तार से चल रही थी और एक्सप्रेस ट्रेन भी तकरीबन ठहरी हुई थी। ऐनी शाहिदी ने बताया कि MMTS ट्रेन पुराने शहर के फलकनुमा से काचीगुड़े की सिमत आ रही थी और दूसरी एक्सप्रेस ट्रेन सिग्नल ना मिलने की वजह से निम्बोली अड्डा के करीब तकरीबन ठहरी हुई थी। ऐनी शाहिदीन के मुताबिक खौफनाक आवाज़ के साथ ही ट्रेन की बोगियां पटरी से उतर गई और मुसाफिरीन में खौफ व दहशत का माहौल पैदा हो गया। इस हादसे की वजह से काचीगुड़ा से फलकनुमा स्टेशन पर दूसरी ट्रेनों की आमद व रफ्त मुतासिर हुई। वज़ीर रेलवे पीयूष गोयल ने ट्वीट करते हुए इस हादसे पर अफसोस का इजहार किया और मुताल्लिका हुक्काम को हिदायत दी कि वो ज़ख्मियों की हर मुमकिन मदद करे। रेलवे हुक्काम ने बताया कि इस रूट पर ट्रेनों की आमद व रफ्त को मामूल के मुताबिक बनाने के जंगी खतूत पर इक़दाम किए जा रहे हैं। रियासती गवर्नर तमिलिसाई सौंदरराजन ने आज उस्मानिया हॉस्पिटल के सुपरिंटेंडेंट से फ़ोन पर रब्त पैदा करते हुए काचीगुड़ा ट्रेन हादसे में ज़ख्मी होने वाले अफराद की तफसीलात हासिल की। ज़राए के मुताबिक गवर्नर ने हॉस्पिटल सुपरिंटेंडेंट से हॉस्पिटल में शरीक ज़ख्मियों की हालत और उनकी तफसीलात से भी वाकफियत हासिल की और उन्हें बेहतर से बेहतर इलाज फराहम करने की हिदायत दी। तेलंगाना RTC के हड़ताली मुलाजिमीन ने आज रियासत के मुख्तलिफ मकामात पर वुज़रा और बरसर इख्तिदार जमात के अरकान मुखन्ना के मकानात पर धरना मुनज़्ज़म करते हुए उन्हें याददाश्त पेश की।
मुलाजमीन की ज्वाइंट एक्शन कमेटी ने इतवार को अपोजिशन जमातों के कायदीन के साथ एक इजलास मुनक्किद करते हुए आइंदा एक हफ्ते के एहतजाजी प्रोग्रामों को खतियत दी, जिसके तहत आज हैदराबाद और अजला में बरसर इख्तिदार जमात के कायदीन के मकानात का मुहासरा किया गया। इसी तरह 18 नवंबर को सड़क बंद प्रोग्राम मुनक्किद करने का फैसला किया गया। आज के एहतजाजी प्रोग्राम में हड़ताली मुलाजिमीन ने रियासती वुज़रा हरीश राव, ईटला राजेंद्र, पी अजय और TRS के बेशतर अरकान मुकन्नना की क़यामगाहों के सामने धरना देते हुए उन्हें याददाश्त पेश की और जोर दिया कि वो चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव पर दबाव डालते हुए हड़ताल ख़त्म करवाने की इक़दामात करें। सिद्दीपेट में वज़ीर फाइनेंस हरीश राव के मकान पर हड़ताली मुलाजिमीन के अलावा अपोजिशन जमातों के कायदीन और कारकुन आज सुबह पहुँच गए, जहां पहले से पुलिस की भारी जमीयत मौजूद थी। इस दौरान पुलिस और एहतजाजियों के दरमियान धक्कम पेल का वाक़या पेश आया, जिसमें खातून मुलाजिम बेहोश हो गई, उसे हॉस्पिटल मुंतकिल कर दिया गया। पुलिस ने एहतजाजियों को हिरासत में ले लिया। इसी तरह कामारेड्डी के बांसवाड़ा टाउन में स्पीकर असेंबली पोचाराम श्रीनिवास रेड्डी से मुलाकात करते हुए जेसी कायदीन ने उन्हें याददाश्त पेश की और उनके मुतालबात की यकसोई के लिए हुकूमत से नुमाइंदगी करने की दरख्वास्त की। शहर में वज़ीर सेहत ईटला राजेंद्र के मकान पर धरना देते हुए RTC के मुलाजिमीन ने उन्हें भी याददाश्त पेश की। एहतजाजी मुलाजिमीन ने वज़ीर सेहत को बताया कि अब तक RTC के 22 मुलाजिमीन सदमे से फौत हो गए हैं। पड़ोसी रियासत आंध्र प्रदेश हुकूमत ने RTC को हुकूमत में जम करते हुए 1000 नई बसें खरीदने का फैसला किया है, लेकिन खुद को दौलतमंद रियासत करार देने वाली तेलंगाना में RTC को प्राइवेटाइज करने की कोशिशें की जा रही हैं। इसी दौरान जिले नलगुंडा के मिरियालगुड़ा में रुकन असेंबली भास्कर राव के कैंप ऑफिस पर धरना मुनज़्ज़म करने वालों को पुलिस ने हिरासत में ले लिया। कामारेड्डी में गवर्नमेंट विप गंपा गोवर्धन के मकान पर पुलिस की जानिब से बैरिकेड कायम किए गए थे, जिस पर एहतजाजियों ने सड़क पर बैठकर धरना दिया। निर्मल जिले के खानापुर रुकन असेंबली अजमेरा रेखा की क़यामगाह पर धरना देने वाले अफराद को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। रियासत के कई मकामात पर इस तरह की इतलात मौसूल हुई हैं, जबकि RTC के मुलाजिमीन की हड़ताल आज 38वें दिन में दाखिल हो गई। RTC हड़ताल पर आज हाईकोर्ट में समाअत हुई। इस मौके पर हुकूमत ने जवाबी हलफनामा दाखिल करते हुए बताया कि RTC की माली हालत काफ़ी अबतर है। फिलवक्त RTC 2209 करोड़ रुपए के कर्ज में मुब्तला है। हुकूमत ने RTC को प्राइवेटाइज करने से मुतालिक काबीना की करारदाद की कॉपी को भी अदालत में पेश किया। हुकूमत ने बताया कि अदालत की तजवीज़ पर 47 करोड़ रुपए की अदायगी के बाद भी RTC मुलाजमीन के मसाइल हल होने के मौक़िफ़ में नहीं है। 47 करोड़ रुपए की अदायगी करते हुए 4 मुतालबात की यकसोई करने की कोशिश में कॉरपोरेशन को दीगर उमूर को अंजाम देने के लिए 2209 करोड़ रुपए, जिसमें मुख्तलिफ अदायगियाँ, क़र्ज़ और नुकसानात शामिल हैं, उनको भी अदा करना होगा। फिलवक्त RTC इस मौक़िफ़ में नहीं है। हुकूमत ने बताया कि 47 करोड़ रुपए किसी भी लिहाज से नाकाफ़ी साबित होंगे। अपनी रिपोर्ट में हुकूमत ने कहा कि हड़ताली मुलाजमीन अगर RTC को हुकूमत में जम कर देने के मुतालबे पर बज़िद रहते हैं तो ऐसी सूरत में उनसे बातचीत भी मुमकिन नहीं होगी। हुकूमत ने कहा कि RTC हड़ताल के बावजूद भी अवाम को किसी किस्म की मुश्किलात दरपेश ना होने देने रियासती हुकूमत मुतबादिल इंतज़ामात कर रही है। हुकूमत का मौक़िफ़ जानने के बाद अदालत ने कहा कि RTC हड़ताल और रूट्स को प्राइवेटाइज करने से मुतालिक दाखिल होने वाली दरखास्तों को मिलाकर समाअत की जाएगी। तेलंगाना कांग्रेस पार्टी ने कौमी यौम तालीम यानी नेशनल एजुकेशन डे के मौके पर मौलाना अबुल कलाम आज़ाद को खिराज पेश किया। इस मौके पर तेलंगाना कांग्रेस अक़लियती डिपार्टमेंट के सदर नशीन शेख अब्दुल्ला सोहेल ने खानगी तालीमी इदारों में मनमानी फ़ीस की वसूली के ख़िलाफ़ एक मुहिम शुरू की, जिसके तहत दस्तखती मुहिम का साबिक़ वज़ीर मोहम्मद अली शब्बीर ने आगाज़ किया। इस मौके पर TPCC तर्जुमान सैयद निज़ामुद्दीन, माइनॉरिटीज़ हैदराबाद माइनॉरिटीज़ डिपार्टमेंट चेयरमैन समीर वलीउल्लाह और दीगर कायदीन भी मौजूद थे। इस मौके पर मोहम्मद अली शब्बीर ने कहा कि TRS हुकूमत ने तालीम को महंगा कर दिया है। खानगी स्कूल के फ़ीस पर काबू रखने में हुकूमत नाकाम हो चुकी है, इसलिए कांग्रेस पार्टी ने स्कूल फ़ीस का तयन करने का हुकूमत से मुतालबा करते हुए दस्तखती मुहिम चलाएगी और 2 महीने में 10 लाख अफराद के दस्तखत वसूल किए जाएंगे। मोहम्मद अली शब्बीर ने पहले दस्तखत करते हुए इस मुहिम का आगाज़ किया। आज मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद
जो इस देश के मुजाहिद आज़ादी, भारत रत्न और पहले एजुकेशन मिनिस्टर रहे, उनकी याद में, क्योंकि वो एजुकेशन मिनिस्टर थे, तो तेलंगाना बनने के बाद जो एजुकेशन हर आदमी को मिलना था सिर्फ दौलतमंदों के लिए ही हो गई है। उसको कंट्रोल करने के लिए जो दूसरी शहरें रियासत है, मुंबई है, वहाँ पर हाईएस्ट फीस 1,50,000 है, पुणे है, बेंगलुरु है, चेन्नई है, चंडीगढ़ है, न्यू दिल्ली है, वहाँ कहीं भी 1,50,000 से ज़्यादा फीस नहीं है। लेकिन एक वाहिद रियासत है तेलंगाना, जहाँ पर 5 लाख रुपए तक फीस ली जा रही है, 50,000 से 5 लाख, जबकि दूसरी जगह सिर्फ 1.5 लाख। तो इतना फर्क है। तो सिर्फ दौलतमंद, बहुत बड़े दौलतमंद ही जा सक रहे, यानी मिडिल क्लास के लोगों के लिए तालीम के रास्ते बंद है। तो हम गवर्नमेंट से डिमांड कर रहे हैं, माइनॉरिटी सेल, कि आप दरमियानी तबके के लोगों भी प्राइवेट स्कूल्स में पढ़ने के लिए फीस पे कंट्रोल करिए। अब 5 साल 6 साल हो गया, आप आज तक प्राइवेट स्कूलों पे फीस के ऊपर कंट्रोल नहीं है। इसको रियासत एक ही है, वो है तेलंगाना रियासत। हर स्टेट में कंट्रोल है पार्टी का, गवर्नमेंट का, यहाँ एक ही जगह कंट्रोल नहीं है। तो वो कंट्रोल के लिए आज मौलाना आज़ाद साहब की एजुकेशन मिनिस्टर की याद में एजुकेशन हर एक फर्द को पहुंचने के नाम पर माइनॉरिटी सेल ने आज एक मुहिम शुरू की है। 10 लाख दस्तखतों के साथ पूरे तेलंगाना में 2 महीने तक मुहिम चलेगी। उसके बाद ऑनरेबल गवर्नर तेलंगाना राजभवन जाकर वो 10 लाख दस्तखतों का मेमोरेंडम उनको दिया जाएगा। PS कृष्णन, रिटायर्ड IAS ऑफिसर, जिनका कल दिल्ली में अपोलो हॉस्पिटल में इंतकाल हुआ, वो खबर सुनने के बाद हम सबको सदमा हुआ, अफसोस भी हुआ कि हिंदुस्तान में एक बड़ी शख्सियत थी जो बैकवर्ड क्लासेस के लिए और मुस्लिम में बैकवर्ड क्लास के लिए, कहें जिसमें भी गरीबी थी, उनको दूर करने के लिए हुकूमत हिंद को बहुत मशवरे देते थे। जब मंडल कमीशन का गठन हुआ तो उनका बहुत अहम रोल था। जब हम तेलंगाना के आंध्र प्रदेश में राजशेखर रेड्डी साहब CM थे, जब 5% मुस्लिम रिजर्वेशन दिए, हाई कोर्ट ने उसको कलअदम करार दिया और जो डायरेक्शन दिए, फिर हमने उनकी खिदमत को लिए और उन्होंने आकर मुसलमानों में चंद ग्रुप्स को आइडेंटिफाई करके। मरकजी वजीर जल शक्ति गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा है कि तेलंगाना में मिशन भागीरथ स्कीम के तहत जिस तरह रोजाना घर घर शफाफ पानी सरबराह किया जा रहा है, मुल्क भर में उसी तर्ज पर शफाफ पीने के पानी की सरबराही का मंसूबा है। उन्होंने आज प्रगति भवन में चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव से मुलाकात करते हुए मिशन भागीरथ स्कीम की तफसीलात से वाकफियत हासिल की। इस मौके पर चीफ मिनिस्टर और आला ओहदेदारों ने मिशन भागीरथ स्कीम की अमलावरी से मुतालिक पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन पेश किया। इस मौके पर चीफ मिनिस्टर ने कहा कि तेलंगाना में 24,000 कस्बों में रोज़ाना शफाफ पीने का पानी मिशन भागीरथ स्कीम से सरबराह किया जा रहा है। रियासत के कई मकामात पर पीने के पानी की शदीद किल्लत थी और कई मकामात पर फ्लोराइड का मसला था। इस मसले को ख़त्म करने के लिए भागीरथ स्कीम को मुतारिफ किया गया। गोदावरी और कृष्णा के पानी को रोज़ाना स्कीम के तहत सरबराह किया जा रहा है। ये स्कीम तकरीबन मुकम्मिल हो गई है। तेलंगाना में पीने के पानी का मसला मुस्तकिल तौर पर हल हो गया है। इस स्कीम के तहत आवाम की सेहत भी बेहतर है और ख़वातीन को पानी की मुश्किलात से आज़ाद करवा दिया गया। चीफ मिनिस्टर ने कहा कि आइंदा 30 साल की आबादी को जहन में रखते हुए इस स्कीम का डिज़ाइन किया गया है। इस तरह की स्कीम अगर मुल्क भर में अमल होती है तो मुल्क के हर शहरी को शफाफ पीने का पानी सरबराह किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि इस स्कीम पर आयद होने वाले अखराजात को माशी नुक्ते नज़र से ना देखा जाए। चीफ मिनिस्टर ने कहा कि रियासती हुकूमत ने पीने के पानी की सरबराही से मुतालिक इस स्कीम में कामयाब साबित हुई है। उन्होंने मरकज़ी वज़ीर से ख्वाहिश की कि वो इस स्कीम के लिए माली ताउन फराहम करे। उन्होंने कहा कि 11वीं सदी में काकतिया हुक्मरानों ने तेलंगाना में हज़ारों तालाब तामीर किए थे, लेकिन मुत्तहदा आंध्र प्रदेश में ये तालाब तबाह हो गए। मिशन काकतिया के जरिए इन तालाबों की तज़यीन नौ की जा रही है। उन्होंने कहा कि मिशन भागीरथ और मिशन काकतिया रियासत के 2 अहम प्रोग्राम्स हैं जो पानी को महफूज करने और सरबराह करने का काम कर रहे हैं।
बादशाह मरकजी वजीर ने कहा कि आवाम को शफाफ पीने के पानी सरबराह करना हर हुकूमत का फरीज़ा है। रियासतों को शिराकतदार बनाते हुए पीने के पानी की स्कीम पर अमल आवारी का मंसूबा है। पीने के पानी की सरबराही के अलावा गंदे पानी को साफ करते हुए उसे ज़राअत और दीगर शोबों के लिए इस्तेमाल करने पर गौर किया जा रहा है। पानी की शदीद किल्लत से दोचार ज़िले सूर्यापेट के तालाबों को गोदावरी के पानी से भरने की वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने हिदायत दी है। गुज़िश्ता 20 दिनों से गोदावरी के पानी की ज़िले सूर्यापेट तक मुंतकली का अमल जारी है। पानी के बहाव, तालाबों में पानी की ज़ख़ीरा अंदोज़ी व नेज़ मज़ीद कितने अय्याम तक पानी की मुंतकली की ज़रूरत दरपेश है जैसे मौज़ूआत पर आज यहाँ वज़ीर आला ने काबीनी वज़ीर जगदीश रेड्डी के हमरा एक जायज़ा इजलास मुनक़िद किया। वज़ीर आला ने इस मौके पर वाज़ेह किया कि चूँकि रियासत में पानी की कोई किल्लत नहीं है, इसलिए हुकूमत इस बात के लिए तैयार है कि वो मज़ीद जितने भी दिन दरकार हो ज़िले सूर्यापेट के तालाबों में ज़ख़ीरा अंदोज़ी के लिए पानी की सरबराही अमल में लाएगी। इस मौके पर वज़ीर आला ने इस बात की भी हिदायत दी कि अगर केनालों की मरम्मत का कोई काम ज़ेरे इल्तिवा है तो इसे फ़ौरी मुकम्मल करते हुए पानी की बिला रुकावट मुंतकिली को यकीनी बना जाए। रियासती हाई कोर्ट ने शहर में फ़िज़ाई और सूती आलूदगी में इजाफे को रोकने से मुताल्लिक़ दाखिल होने वाली एक दरख्वास्त को समाअत के लिए कबूल करते हुए तेलंगाना स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, बल्दिया के कमिश्नर, डीजीपी और दूसरों को नोटिस जारी की है। एम आदित्य नामी एक शख्स ने मफाद आम्मा की एक दरख्वास्त दाखिल करते हुए अदालत से कहा कि शहर में सूती और फ़िज़ाई आलूदगी में दिन ब दिन इजाफा हो रहा है, जिससे आवाम की सेहत काफ़ी मुतासिर हो रही है और आवाम कई इमराज में मुब्तला हो रहे हैं। दरख्वास्त गुजार ने कहा कि मुल्क में दिल्ली के बाद हैदराबाद शहर में ही फ़िज़ाई आलूदगी में काफ़ी इजाफा हो रहा है। दोनों शहरों हैदराबाद और सिकंदराबाद में बढ़ती हुई गाड़ियों की तादाद से सूती आलूदगी के अलावा फ़िज़ाई आलूदगी में भी काफ़ी इजाफा हो रहा है। दरख्वास्त गुजार के वकील आर भास्कर ने अदालत से कहा कि ग्रेटर हैदराबाद में दिन ब दिन आलूदगी में इजाफे की वजह से ख़वातीन और हामिला ख़वातीन को भी शदीद मुश्किलात का सामना है। दरख्वास्त गुजार के वकील ने कहा कि शहर में रॉयल एनफील्ड के अलावा कई ऐसी गाड़ियां हैं जिससे बड़े पैमाने पर सूती आलूदगी फैल रही है। अदालत ने दरख्वास्त गुजार के मौक़िफ़ को जानने के बाद पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के अलावा हैदराबाद, रच्चाकुंडा और सैबराबाद पुलिस कमिश्नर्स को नोटिस जारी की है। इस तरह अदालत ने हुकूमत को इस सिलसिले में जवाबी हलफनामा दाखिल करने की हिदायत देते हुए इस केस की समाअत 19 दिसंबर तक मुलतवी कर दी। रियासती वज़ीर ज़राअत निरंजन रेड्डी और वज़ीर बराए सिविल सप्लाईज़ गंगुला कमलाकर ने BR के भवन से वीडियो कॉन्फ्रेंस में तमाम ज़िलाई कलेक्टर्स, SP और ज़िलाई वज़ीर ज़राअत के साथ खरीफ की ख़रीदारी को यकीनी बनाने के साथ साथ गैर कानूनी तौर पर धान की मुंतकली पर नज़र रखने के लिए ज़रूरी इक़दामात करने की हिदायत दी है। छत्तीसगढ़, कर्नाटका, महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश धान को फ़रोख्त करने, मुंतकिल करने की गुंजाइश है। मरकज़ सिर्फ 25 से 30% पक्की फसल खरीद रहा है। दूसरी रियासतें जो सिर्फ मरकज़ की तरफ से मुकर्रर करदा हद तक खरीदी की जा रही है। तेलंगाना में किसान की काश्त के आखिरी दाने को खरीदी को यकीनी बनाना हुकूमत का मकसद है। मकई की खरीदारी में दुश्वारी के बगैर मुनासिब इक़दामात पर हुकूमत को वक्तन फ़ौक़तन मालूमात फ़राहम करें। उन्होंने कहा कि इस बार एक भी बीज दूसरी रियासतों से नहीं दरामद किया जाना चाहिए। तेलंगाना कांग्रेस के नायब सदर मल्लू रवि ने चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव को मशवरा दिया है कि वो अपने रवैये में तब्दीली लाते हुए फौरी तौर पर RTC हड़ताल ख़त्म करने के इक़दाम करें। गांधी भवन में प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए मल्लू रवि ने कहा कि RTC हड़ताल पुरअमन तौर पर जारी है। सब्र का इम्तिहान हद से ज़ायद हो जाने पर यह हड़ताल तशद्दुद का रास्ता भी इख्तियार कर सकती है, जिस पर चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव ही जिम्मेदार होंगे। उन्होंने कहा कि हड़ताल के दौरान कांग्रेस और दीगर जमातों के कायदीन और कारकुनों को गिरफ्तार किया जा रहा है और घर पर नज़रबंद के वाक़यात भी पेश आ रहे हैं। उन्होंने कहा कि हड़ताल मुलाजिमीन का हक़ है जो अपने मुतालिबात की यकसोई के लिए उसे हथियार के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। उन्होंने कहा कि इक़्तिदार और बालादस्ती अलग अलग हैं। चीफ मिनिस्टर इक़्तिदार के बजाय बालादस्ती हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने हुकूमत को मशवरा दिया कि आला सतही कमेटी के ज़रिए बातचीत करते हुए उसे हल करने की कोशिश करें या फिर कुल जमाती इजलास तलब करते हुए उसके ज़रिए मसले को हल करने की कोशिश करें।
साबिक रुकन राज्यसभा वी हनुमंतराव ने कहा है कि गांधी खानदान को खत्म करने की आरएसएस साजिश कर रही है। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने सोनिया गांधी, राहुल गांधी की सिक्योरिटी अमले को हटाने की शदीद मजम्मत की। उन्होंने कहा कि अगर उनको कुछ हुआ तो उसके लिए मोदी और अमित शाह जिम्मेदार होंगे। अगर उनकी सिक्योरिटी वापस नहीं दी गई तो मुल्क आग का गोला बन जाएगा। नरेंद्र मोदी और अमित शाह इस देश का पूर्व प्रधानमंत्री, इंदिरा गांधी हो, राजीव गांधी हो, इस देश के प्रधानमंत्री थे। देश के अखंडता के वास्ते, देश के समग्रता, देश का यूनिटी के वास्ते जान की कुर्बानी दी है। मगर वैसे फैमिली को आज यूपीए चेयरपर्सन है सोनिया गांधी, वैसी राहुल गांधी, प्रियंका, उनका जो एसपीजी विड्रॉ करने का मतलब क्या है? ये सोच रहे इनको एसपीजी निकाल दिया तो इनको भी खत्म करना देख रहा है क्या भैया? देश में अंगार उड़ जाएगा, ये कामा नको करो। बोलो इस देश में, देश के वास्ते आज प्रधानमंत्रियों की कुर्बानी वासो, एक इंदिरा गांधी, एक राजीव गांधी, आज उनको भी तुम खत्म करने, उनके फैमिली को खत्म करने को देख रहे हैं। इसका हिसाब बराबर आवाम देगी। अभी भी मेरा रिक्वेस्ट है, ये दुश्मनी का काम न को करो, विक्टिमाइजेशन नहीं करना, बराबर उनको एसपीजी देना। और दूसरी बात, असद साहब बोलते इस देश में कहते कांग्रेस मर गया, कहते कहां मरता रे भाई? कांग्रेस कभी नहीं मरता भैया। आज महाराष्ट्र में बता दिए ना दुकान, महाराष्ट्र में आज बीजेपी वाले हुकूमत देने के वास्ते गवर्नर बुलाए तो अभी आप मैं हुकूमत नहीं बना सकता, बोल रहे ये हालत है बीजेपी का। तो अभी तो भी ये बात ना बंद करो। और केसीआर भी माइंड गेम खेल रहा, माइंड गेम। कल तक कहीं अल्टीमेटम दिया, नौकरी नहीं आई तो डेडलाइन दिया, कोई तो लोग 300 ही गए, 48,000 में 300 गए, वो कोर्ट भी बोला। अभी क्या कर रहा है नौकरी करता? आज फिर एक पीआरसी, फिर रिवीजन कमेटी बनाने का काम करके एम्प्लॉयज में डिवाइड करने का काम कर रहा है। ये तू खत्म ने यहाँ तेरे को देने को नहीं है। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड अयोध्या मामले पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर रिव्यू पिटीशन दाखिल करने पर गौर कर सकता है। बोर्ड ने 17 नवंबर को इसके लिए एक इजलास बुलाया है। दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड ने फैसले के बाद की कार्रवाई पर मशवरे के लिए 26 नवंबर को इजलास बुलवाया है। हालांकि वक्फ बोर्ड ने कोर्ट के फैसले का खैर मकदम करते हुए रिव्यू पिटीशन दाखिल करने से इनकार किया है। अयोध्या तनाज़े में मुस्लिम फरीक के वकील जफर याब जिलानी ने कहा कि 17 नवंबर को बोर्ड के इजलास में सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर रिव्यू पिटीशन दाखिल करने या ना करने पर फैसला होगा। शिवसेना सदर उद्धव ठाकरे के बेटे और रुकने असेंबली आदित्य ठाकरे ने कहा कि उन्होंने हुकूमत बनाने का दावा पेश करने के लिए गवर्नर भगत सिंह कोश्यारी से 48 घंटे का और वक्त मांगा था, जिससे उन्होंने इनकार कर दिया। ठाकरे ने शिवसेना के सीनियर लीडर सुभाष देसाई और एकनाथ शिंदे की मौजूदगी में सहाफ़ियों को बताया कि हमारी कांग्रेस और नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी के साथ बातचीत जारी है। हमें सिर्फ गवर्नर की जानिब से कल शाम 7:30 बजे पैगाम मिला कि शिवसेना हुकूमत बनाने की ख्वाहिशमंद है और इसके लिए उन्होंने हमें आज शाम 7:30 बजे तक का वक्त दिया था, जो काफ़ी नहीं था। उन्होंने कहा कि हमने हुकूमत बनाने का दावा पेश कर दिया है, लेकिन अब भी हमारी कांग्रेस और एनसीपी से बातचीत जारी है। वहीं कांग्रेस पार्टी ने कहा है कि पार्टी सदर सोनिया गांधी ने महाराष्ट्र में हुकूमत की तश्कील के सिलसिले में नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी एनसीपी के सरबराह शरद पवार से बातचीत की है और आगे की हिकमत अमली पर एनसीपी से तबादला ख्याल किया जाएगा। कांग्रेस जनरल सेक्रेटरी केसी वेणुगोपाल ने यहां जारी एक बयान में कहा कि सोनिया गांधी की सदारत में पीर की सुबह कांग्रेस की वर्किंग कमेटी की मीटिंग हुई, जिसमें महाराष्ट्र में सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। उन्होंने कहा कि वर्किंग कमेटी में मीटिंग के बाद पार्टी की महाराष्ट्र यूनिट से तबादला ख्याल किया गया।
महाराष्ट्र में हुकूमत तश्कील देने के सिलसिले में भारतीय जनता पार्टी के साथ रस्साकशी के दरमियान मरकज की नरेंद्र मोदी हुकूमत में शिवसेना के वजीर अरविंद सावंत ने पीर के रोज अपने ओहदे से इस्तीफा दे दिया। सावंत ने कहा कि महाराष्ट्र में लोकसभा इंतखाबात में बीजेपी और शिवसेना में एक फार्मूले पर इत्तेफाक हुआ था और दोनों फरीकैन पुरएतमाद थे, लेकिन बीजेपी का इस फार्मूले से मुकरना हैरानकुन बात है। शिवसेना का पहलू सच्चाई का और बीजेपी का झूठ का है। आज आप जानते हो कि 30 मई को मैंने इस देश के मंत्री पद की शपथ ग्रहण की थी। उसके बाद में मैंने 6 महीना जो पदभार संभाला वो भारी उद्योग और लोक उद्यम का जो पदभार मैं संभाल रहा था। दरमियान महाराष्ट्र में विधानसभा के चुनाव हुए, गठबंधन में चुनाव हुए, जनादेश मिला, फिर भी उसके लोकसभा चुनाव के पहले आप जानते हो कि आदरणीय उद्धव साहब ने गठबंधन टूटने की बात की थी, तो माननीय भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष आदरणीय उद्धव जी से मिले थे और उनमें एक सामंजस्य हुआ था कि आने वाले विधानसभा चुनाव में 50% सीटों का बंटवारा होगा और जो उसके बाद में परिणाम आएंगे तो जब सरकार बनेगी तो सरकार में मुख्यमंत्री पद के सहित हर पद का 50% बंटवारा होगा। हालांकि इस बात को हमारी भारतीय जनता पार्टी ने नकारा और भी एक गंभीर बात हुई कि वजीर दिफा राजनाथ सिंह ने आज कहा कि दिफाई शोबे में खुद कफील बनने और देसी हदफ हासिल करने के लिए जदीद टेक्नोलॉजी में जिद्दत और नई सोच की ज़रूरत है। राजनाथ सिंह ने यहाँ दिफा के शोबे में आला मियार और जिद्दत में अब तक हासिल कामयाबियों के बारे में मुनक़िद डेफ कनेक्ट कॉन्फ्रेंस का इफ्तिताह करते हुए कहा कि हिंदुस्तान दुनिया में टेक्नोलॉजी के मैदान में सुरखील ममालिक में शामिल है, लेकिन एक बड़ी ताकत के तौर पर यह भी इतना ही ज़रूरी है कि हम दिफाई मैन्युफैक्चरिंग, तहकीक और तरक्की में भी मजबूती हासिल करें। उन्होंने एतमाद का इजहार किया कि आने वाले वक्त में हिंदुस्तान दरामद के बजाय दिफाई टेक्नोलॉजी के मौजूद और बरामदात के तौर पर उभर कर सामने आएगा। उन्होंने कहा कि वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने 2024 तक $50 ट्रिलियन की मईशत का हदफ रखा है, माफ़ कीजिएगा $5 ट्रिलियन की मईशत का हदफ रखा है, लेकिन मुल्क में मौजूदा टैलेंट को देखते हुए उन्हें मुकम्मल यकीन है कि हम अगले 15 से 20 वर्षों में $100 ट्रिलियन की मईशत बना सकते हैं। उन्होंने ज़ोर देकर कहा कि दिफा का शोबा इसमें अहम किरदार अदा करेगा। मुल्क की तरक्की के लिए साइंस और पावर के मेल को ज़रूरी करार देते हुए उन्होंने कहा कि ये कॉन्फ्रेंस इन दोनों के संगम का मुनासिब प्लेटफॉर्म है। इतने बड़े हीरे हमारे देश में मौजूद हैं जो भारत को कहां से कहां तक ले जा सकते हैं, इसकी हम कल्पना नहीं कर सकते। और मुझे इस कार्यक्रम में आकर मैं यही कहना चाहूंगा कि खुशी तो हुई ही है, लेकिन मेरा एक सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ गया है कि हमारे बराबर प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ये कहते हैं कि हम भारत को $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनाना चाहते हैं। तो ऐसे इनोवेटर्स जहां हैं। कांग्रेस पार्टी ने वजीर खजाना निर्मला सीतारमण के हिंदुस्तानी मईशत के चैलेंज के दौर से गुजरने की बात का एतराफ़ करने पर खुशी जाहिर करते हुए पीर के रोज़ तंज किया कि काश यही बात मुल्क में सब कुछ ठीक है कहने वाले वजीर आज़म नरेंद्र मोदी को कोई समझा पाता। कांग्रेस ने कहा कि वजीर खजाना का ये बयान देखकर उसे अच्छा लगा कि मईशत के ताल्लुक से मुल्क के जो हालात हैं, हुकूमत की तवज्जो इस हकीकत की तरफ मबजूल हुई है। कांग्रेस ने अपने ऑफिशियल ट्विटर हैंडल पर आगे कहा कि अब कोई यही बात वज़ीर आज़म को समझा पाए तो शायद वो आने वाले दिनों में यह कहते हुए मुल्क के शहरियों को मायूस नहीं करेंगे कि सब चंगीसी का दावा करके मुल्क के बाशिंदों को मायूस करना बंद करेंगे। नाज़रीन, आखिर में एक बार फिर से नज़र डालते हैं हेडलाइंस पर। काचीगुड़ा रेलवे स्टेशन पर 2 ट्रेनों में तसादुम, 12 मुसाफिरीन जख्मी। एमएमटीएस ट्रेन के कैबिन में फंसे हुए ड्राइवर को मुश्किल से निकाला गया। आरटीसी मुलाजिमीन ने दिया वुज़रा और बरसर इख्तिदार एमएलएज़ के मकानात पर धरना, एहतजाज में शिद्दत पैदा करने का फैसला।
खानगी तालीमी इदारों में मनमानी फीस की वसूली के खिलाफ कांग्रेस चलाएगी तहरीक। मौलाना आजाद के यौम पैदाइश के मौके पर शब्बीर अली के हाथों दस्तखती मुहिम का आगाज। महाराष्ट्र में सियासी ड्रामा जारी। शिवसेना के बाद गवर्नर ने एनसीपी को दी हुकूमत साजी की दावत। और अयोध्या फैसले पर मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का 17 नवंबर और सुन्नी वक्फ बोर्ड का 26 नवंबर को होगा जायजा इजलास। नाजरीन, इस न्यूज बुलेटिन में बस इतना ही। देखते रहिए INN चैनल।